चलिए अब ये देखते हैं कि भुना एस रबर को तैयार किस तरह से किया जाता है। देखिए क्या होता है, जब दो मुख्तलिफ मोनोमर यानी स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन जब हम लेते हैं, स्टाइरीन और 1,3 ब्यूटाडाइन का जब एडिशन पॉलीमराइजेशन किया जाता है, जब इजाफी इनका पॉलीमर साजी की जाती है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के नतीजे में जो पॉलीमर तैयार होता है, इसी पॉलीमर को हम भुना एस कहते हैं। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं बात को। जब हम दो मुख्तलिफ मोनोमर लेते हैं, दो डिफरेंट मोनोमर लेते हैं, एक स्टाइरीन लेते हैं और दूसरा 1,3 ब्यूटाडाइन लेते हैं, तो नतीजे में जो पॉलीमर तैयार होता है, इन दोनों को मिलाने से जो पॉलीमर तैयार होता है, उसी पॉलीमर को हम भुना एस रबर कहते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये जो भुना एस रबर है, ये भुना एस रबर दो मुख्तलिफ मोनोमर से तैयार हुआ है ना, दो डिफरेंट मोनोमर से ये तैयार हुआ है। एक स्टाइरीन इसमें है और दूसरा कौन है, 1,3 ब्यूटाडाइन है। दो मुख्तलिफ, दो डिफरेंट इसमें मोनोमर मौजूद हैं। ऐसे पॉलीमर जिनमें दो मुख्तलिफ मोनोमर मौजूद हो, ऐसे पॉलीमर को हम कोपॉलीमर कहते हैं, है ना। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, तो मैंने आपको बताया था कि पॉलीमर के अंदर अगर दो डिफरेंट मोनोमर मौजूद हो, तो ऐसे पॉलीमर को हम कोपॉलीमर कहते हैं। तो भुना एस रबर जो है, इसमें दो मुख्तलिफ मोनोमर है। कौन कौन है, स्टाइरीन है और 1,3 ब्यूटाडाइन है। ठीक है, स्टाइरीन और 1,3 ब्यूटाडाइन दो मुख्तलिफ, दो डिफरेंट मोनोमर होने की वजह से भुना एस रबर को हम कौन सा पॉलीमर कहेंगे, कोपॉलीमर कहेंगे। ठीक है, और होमोपॉलीमर किसे कहते हैं, ऐसे पॉलीमर जिनमें सेम जो है मोनोमर मौजूद हो, सेम मोनोमर मौजूद हैं हो। अगर जैसा पॉलीथीन में सिर्फ और सिर्फ इथीन ही होता है ना, तो अगर सेम मोनोमर अगर मौजूद, जैसे इससे पहले हमने जो देखा था, जो नेचुरल रबर हमने देखा है, नेचुरल रबर में कौन था, सिर्फ आइसोप्रीन यूनिट थे, है ना। तो जो नेचुरल रबर है वो कैसा हुआ, वो होमोपॉलीमर हुआ। नेचुरल रबर होमोपॉलीमर हुआ। लेकिन जो भुना एस हम देख रहे हैं, इसमें दो मुख्तलिफ मोनोमर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टाइरीन और 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये पॉलीमर कैसा पॉलीमर हुआ, कोपॉलीमर हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। ठीक है, तो जो हमारा भुना एस रबर है, ये भुना एस रबर को स्टाइरीन और 1,3 ब्यूटाडाइन यानी ब्यूटाडाइन से तैयार करते हैं। देखिए क्या किया जाता है, जब 75% ब्यूटाडाइन लिया जाता है, 1,3 ब्यूटाडाइन तकरीबन 75% के करीब करीब लिया जाता है, और 25% के करीब करीब स्टाइरीन को लिया जाता है। तो इनका जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, खास कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब इनका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन जब हम इनका करते हैं, तो नतीजे में जो चीज़ हासिल होती है, जो प्रोडक्ट हासिल होता है, उसी प्रोडक्ट को हम भुना एस रबर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन, इसमें एक मोनोमर है। कौन है, 1,3 ब्यूटाडाइन, मतलब 4 कार्बन हो गए, CH2, पहले नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा, CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर तीसरे नंबर के कार्बन पर भी डबल बॉन्ड होगा और CH2। देखिए इसका नाम क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन, पहले नंबर के कार्बन और तीसरे नंबर के कार्बन पर। ठीक है, ये जो तीसरे नंबर का कार्बन है, इस कार्बन पर कौन है, डबल बॉन्ड मौजूद है, और पहले नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद है ना? तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन। 4 कार्बन है, लंबी जंजीर में 4 कार्बन है, जो स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है, इसलिए हम ब्यूटाडाइन इसे कहते हैं। ठीक है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है। अब ये 1,3 ब्यूटाडाइन जो है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, स्टाइरीन के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये स्टाइरीन। स्टाइरीन का फार्मूला अगर आपको मालूम होगा तो बहुत सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके ऊपर होता है बेंजीन रिंग। ठीक है, जो दूसरे नंबर का कार्बन है वहाँ कौन होती है, बेंजीन रिंग होती है। अगर आप बेंजीन रिंग को नहीं लिखना चाहते हैं तो वहाँ C6H5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो बेंजीन रिंग है आपको नजर आ रही है, ये बेंजीन रिंग की जगह आप क्या लिख सकते हैं, C6H5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये हमारा ब्यूटाडाइन और यानी 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन कितना परसेंट, 75%। ठीक है, और ये 25%। तो पॉलीमराइजेशन के नतीजे, अब पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है
कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक दूसरे से जुड़ेंगे, है ना। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ n लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जुड़ने वाला है, और इसके यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, n लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। तो जब हम 1,3-ब्यूटाडाइन का रिएक्शन स्टाइरीन के साथ करते हैं तो नतीजे में अगर आप देखोगे इसका जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा आपका इस तरह से। अब मैंने आपको बताया था ये एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है। एडिशन पॉलीमराइजेशन जब भी हम लिखते हैं तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के नतीजे में आपको मालूम है कि जो प्रोडक्ट हासिल होता है उसमें डबल बॉन्ड की जगह हम सिंगल बॉन्ड लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड लिखते हैं। बोलो, पहले प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताया था। तो अब इसका जो पॉलीमर तैयार होगा वो पॉलीमर किस तरह से होगा, आप क्या करोगे, इस तरह से पॉलीमर तैयार करोगे CH2। अब इसके पास यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर यहाँ डबल सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड, फिर CH, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ये जुड़ जाएगा स्टाइरीन के साथ। स्टाइरीन का फॉर्मूला क्या है, CH2। अब यहाँ डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, फिर CH, और यहाँ बेंजीन रिंग, ठीक है। और ये कितनी क्वांटिटी में जुड़ जाएगा एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक दूसरे से जुड़ जाएगी, ठीक है। और ये जो फार्मूला है हासिल हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर हासिल हुआ है आपको, यही स्ट्रक्चर है बूना एस रबर का, ठीक है। अगर आप देखोगे, देखो यहाँ CH2 है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड था, जो मोनोमर है वहाँ डबल बॉन्ड था तो हमने वहाँ क्या लिखे हैं, सिंगल बॉन्ड लिखे हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ क्या लिखे हैं, डबल बॉन्ड लिखे हैं। यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ क्या लिखे हैं, सिंगल बॉन्ड, और ये दोनों को हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है। और ये CH2, यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ हमने सिंगल बॉन्ड। ये शॉर्ट ट्रिक है। जब हम मोनोमर से पॉलीमर तैयार करते हैं तो जब हमने देखा था इससे पहले, जो हमने इसकी जो मैकेनिज्म देखा है, तो वहाँ हमने देखा था कि बॉन्ड जो है वो होमोलाइटिकली टूटता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के पास जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो डबल बॉन्ड है, वो कैसा हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो यही जो है हम शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको बता दिया कि इसको किस तरह से आप लिखोगे। अब इसमें आप एक बात याद रखें कि ये जो जंजीर हासिल हुई है, जो चेन हासिल हुई है, बूना एस रबर की जो चेन हासिल हुई है, इस चेन में ये जो यूनिट है ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। ये यूनिट जो है वो बार बार रिपीट होगा, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा हूँ, N लिखा हूँ। लेकिन एक बात आप याद रखें, क्योंकि मैंने 75% ब्यूटाडाइन लिया हूँ। कितना परसेंट लिया हूँ, ये तकरीबन, ये जो मैंने ब्यूटाडाइन लिया था, ये तकरीबन लिया था मैंने 75%, है ना। और जो स्टाइरीन लिया था वो कितना लिया था, 25% लिया था। अब जिसकी वजह से होता ही है कि ब्यूटाडाइन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो आपके पॉलीमर की जो जंजीर हासिल होती है, जो चेन पॉलीमर की हासिल होती है, उसमें ब्यूटाडाइन बहुत ज़्यादा जो है तादाद में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मतलब ब्यूटाडाइन, फिर ब्यूटाडाइन, फिर ब्यूटाडाइन, फिर कहीं होगा फिर स्टाइरीन। इस तरह से जो है उस जंजीर में ज़्यादातर ब्यूटाडाइन मौजूद होगा, ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं जो है वहाँ स्टाइरीन मौजूद होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में कौन लिया है, ब्यूटाडाइन लिया है। तो उस जंजीर में जो पॉलीमर की जंजीर हासिल होगी, जो हमारी बूना एस की जो चेन हासिल होगी, उस चेन में ज़्यादातर कौन होगे, ब्यूटाडाइन होगे, और कहीं ना कहीं वहाँ फिर स्टाइरीन भी मौजूद होगा, और जो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। और जो पूरी जंजीर जो हासिल होगी, पूरी चेन जो हासिल होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, बूना एस रबर कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारा बूना एस रबर है इसकी तैयारी समझ में आ गई होगी। देखिए, जो बूना एस रबर होता है, इसकी प्रॉपर्टी नेचुरल रबर से काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। नेचुरल रबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, बहुत कम उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत ज़्यादा लचकदार होता है, ठीक है। वो ज़्यादा वजन को नहीं सह सकता है, और बहुत ज़्यादा ऐसा समझ के चलिए बहुत ज़्यादा नाजुक भी होता है। उसके मुकाबले में हमारा जो बूना एस रबर है, यानी SBR रबर जो है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर जो है, SBR रबर जो है, ये उससे ज़्यादा, यानी नेचुरल रबर से ज़्यादा सुपीरियर होता है। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी नेचुरल रबर से ज़्यादा जो है अच्छी होती हैं, ठीक है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती हैं, ये ज़्यादा मजबूत होता है, ये ज़्यादा वजन को सह सकता है। अब इसके यूजेस अगर आप देखोगे तो इसके यूजेस जो हैं वो जूते चप्पल वगैरह बनाने में, या गाड़ियों के टायर वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो पाइप्स होते हैं, वो पाइप वगैरह बनाने में भी
बुना एस रबर का इस्तेमाल किया जाता है।